हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अभिषेक राणा। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। तो गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी ने बीए एलएलबी, एलएलबी और एलएलएम वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन का विकल्प दिया था, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण ये विकल्प अभी फिलहाल होल्डिंग में चल रहा है। आप सभी को पता है कि बच्चे ना अपना ईमेल आईडी अपडेट कर पा रहे हैं, ना फ़ोन नंबर अपडेट कर पाते हैं। तो इसी बीच यूनिवर्सिटी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करा, आप डेट देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन 19 तारीख का है और इसमें बताया गया है कि बीए एलएलबी जो 10th सेमेस्टर जून 2020-21, बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर जिनका एग्जाम दिसंबर 2020 वाला सेशन था, एलएलबी 6th सेमेस्टर जून 2021, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर 2020, एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर जून 2021 में ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुनने वाले छात्रों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इसमें मैं बता रहा हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय निम्न अनुसार। देखिए, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि उनके ऑनलाइन एग्जाम होंगे या ऑफलाइन एग्जाम होंगे, और ऑनलाइन एग्जाम होंगे भी कि नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि अब तक यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आप फोटो खींच के ऐसे डालना। वी बॉक्स कंपनी ने अपना पूरा डेमोस्ट्रेशन दे दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको 52 मिनट की वीडियो में भी समझाया था। लेकिन यहाँ पर कुछ नए दिशा निर्देश फिर से जारी किए गए हैं। आप देखिए, इसमें यह बताया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए केवल पीसी और लैपटॉप का वेब कैमरा ही आवश्यक है। यानी यहाँ पर मैं साफ कर देता हूँ कि कोई भी बच्चा अपने मोबाइल से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना ही है तो अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है तो आप किसी दोस्त से मांगकर यूज़ कर सकते हैं। इसमें बात बताई गई है, ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर ही हिंदी अथवा अंग्रेजी में टाइपिंग करके उत्तर लिखने होंगे। जैसे मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम भी वही बच्चे दे पाएंगे जिनको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आती होगी। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप लिखकर पेपर कॉपी स्कैन करके दे देंगे, तो यूनिवर्सिटी ने वो सिस्टम बिल्कुल हटा दिया है और ये बताया है कि ऑनलाइन में केवल वही बच्चे पेपर देंगे जो यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर ही जो एक सिस्टम बना होगा वहीं पर टाइप करना होगा आपको। ठीक है, टाइपिंग के अलावा किसी भी प्रकार के लिखे जाने वाले उत्तर को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने साफ कह दिया है कि अगर आप टाइपिंग नहीं करते हैं और अगर आप किसी और तरीके से एग्ज़ाम अपने उत्तर यूनिवर्सिटी पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये बात बताई गई है कि केवल टाइपिंग वाले बच्चे ही आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन एलएलबी, एलएलएम और बीए एलएलबी यानी ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप करे देखना। कोशिश करूँगा एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर समझाने के लिए। देखिए, इसमें बताया है एक विषय कोड की ऑनलाइन तथा ऑफलाइन परीक्षाएं एक साथ एक समय पर ही आयोजित होंगी और एक ही प्रश्न पत्र यानी सेम क्वेश्चन पेपर और सेम समय दिया जाएगा। जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बता दिया था, अगर आप ऑनलाइन मोड चूज़ करते हैं और ऑफलाइन मोड चूज़ करते हैं तो दोनों के पेपर सेम रहेंगे, दोनों की पाली सेम रहेगी, दोनों का टाइम सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करी जाएगी। इसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ चौथे पॉइंट की कि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान किसी भी व्यवधान, तकनीकी समस्या, इंटरनेट समस्या आदि की समस्या समस्त जिम्मेदारी स्वयं बच्चे की होगी। यानी यूनिवर्सिटी ने सीधे सीधे कह दिया है कि आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, किसी भी तरह का व्यवधान हो, तकनीकी समस्या हो या इंटरनेट समस्या हो। जैसे मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, जैसे आप पेपर दे रहे हैं और आपके मोबाइल की बैटरी लो हो जाए, ये तकनीकी व्यवधान हो गया। आपका इंटरनेट की स्पीड ख़राब हो जाए, वो तकनीकी व्यवधान हो गया। तो इसके लिए पूरी तरह से टोटली जिम्मेदार कौन होगा? बच्चा होगा। यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा है कि अगर आप ऑनलाइन मोड चूज़ कर रहे हैं तो आपको हर तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, तब आप ऑनलाइन मोड चूज़ कर लिए। नहीं तो इसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने विकल्प दे दिया कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम में भी दे सकते हैं। इसके बाद बताया गया है, उपरोक्त नियमों के आलोक में पूर्व में ऑनलाइन ऑफलाइन विकल्प चुनने वाले छात्रों को एक बार पुनः पूर्व में चुने गए विषयों को परिवर्तित एडिट करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। देखिए, इसमें क्या बताया है कि जो बच्चों ने ऑनलाइन ले लिया, अगर वो ऑफलाइन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक विकल्प है। जिन्होंने ऑफलाइन ले रखा और जो ऑनलाइन देना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक विकल्प है। यूनिवर्सिटी ने एडिटिंग का अवसर प्रदान करा है सबके लिए, और ऐसे परीक्षार्थी अपने लॉगिन में पूर्व में दिए गए विकल्प को परिवर्तित कर सकते हैं तथा ऑनलाइन परीक्षा के इच्छुक नए अभ्यर्थी 23 जुलाई 2021 शाम को 5 बजे तक अपने ऑनलाइन ऑफलाइन का विकल्प चुन सकते हैं। यानी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी ने तो ये विकल्प चुनने की बात कर दी है, लेकिन कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं और कई बच्चों की ये शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ पर विकल्प चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कंसेंट विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर ये तकनीकी खराबी आई और अगर ये तकनीकी खराबी 23 तारीख तक रही तो इसके बाद यूनिवर्सिटी को फिर एक नया फैसला लेना पड़ेगा। चलिए जी, आगे देखते हैं। स्टेप टू द फॉलो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड गाइडलाइन टू फॉलो फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यानी कि जो हमें ऑनलाइन एग्जाम के स्टेप फॉलो करने हैं, प्रॉपर गाइडलाइन क्या है वो नीचे दे रखी है और इनका किसी भी स्टूडेंट को बहुत ही सावधानी पूर्वक
इसको पढ़ना है क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी एक बच्चे की होगी। इसीलिए मैं बता रहा हूं, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को बिना स्किप करे एक एक पॉइंट को क्लियर समझते हुए इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ लिखी हुई बातों के अलावा भी एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं। आप ये सोच रहे हैं पीडीएफ तो हमारे पास भी, हम भी पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे इसमें लिख रखा है कि वो लॉगिन करके अपना चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है लॉगिन आईडी में वहां पर ना ईमेल चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, ना वो आपको कंसेंट विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप बिना स्किप करे देखिए। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स बताए हैं। ये तो खैर यूनिवर्सिटी का पॉइंट्स हैं, इसमें देखिए अब मैं मेन पॉइंट्स पे ले चलता हूं। स्टेप टू द फॉलो फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के दौरान। स्टूडेंट नीडेड टू हैव ए लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर विद वर्किंग वेबकैम। इसमें क्या बताया जा रहा है, स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए और उसका वेबकैम प्रॉपर वर्क कर रहा होना चाहिए। ठीक है। स्टेप 2 में क्या बताया, स्टेबल इंटरकनेक्शन एटलीस्ट विद एटलीस्ट 1 Mbps स्पीड डजंट कनेक्ट टू योर कंप्यूटर विद हॉटस्पॉट। यहां पर मैं अभी क्लियर कर देता हूं, इन्होंने बताया था कि एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसकी स्पीड कम से कम 1 Mbps होनी चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने एक बात बताई है कि अपने लैपटॉप को आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या है, बिकॉज व्हेन एनी कॉल कम्स योर एग्जाम विल बी स्टक्स, ओनली यूज ब्रॉडबैंड कनेक्शन। यानी कि इसमें यह बताया है कि अगर आप मोबाइल के हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके पेपर देने का सोच रहे हैं और गलती से अगर पेपर के दौरान आपके मोबाइल पर कॉल आ जाती है तो आपका इंटरनेट कनेक्शन कट हो जाएगा और आपका एग्जाम स्टक हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने बताया, सलाह दी है कि आप केवल ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करें। टू चेक योर इंटरनेट स्पीड यू कैन विजिट www.speedtest.net। यहाँ पर आप अपने इंटरनेट की कनेक्शन की स्पीड भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक लिंक दिया है। चलिए नंबर 3 स्टेप, पावर बैकअप। यू नीड यूपीएस और इन्वर्टर कनेक्शन फॉर योर डेस्कटॉप और लैपटॉप। यानी कि आपको पावर कनेक्शन पूरा होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ लाइट का कट लगता रहता है तो आपको अपने इंटरनेट या लैपटॉप को या तो यूपीएस से कनेक्ट करके रखना पड़ेगा या फिर आपको इन्वर्टर से कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, ताकि किसी भी लाइट जाने की कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में आपका लैपटॉप या आपका पीसी बंद ना हो। इसके बाद स्टेप 4 बताया गया है, यू नीड एटलीस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट ब्राउजर आइदर गूगल क्रोम और मोजिला फायरबॉक्स। ये मैंने पिछले नोटिफिकेशन में, वीवॉक्स वाले नोटिफिकेशन में भी बताया था कि आपको एटलीस्ट लेटेस्ट वर्जन यूज करना है और केवल आप 2 ही वर्जन यूज कर सकते हैं। जो आप ब्राउजर यूज करेंगे, आप या तो गूगल क्रोम का यूज कर सकते हैं, मोजिला फायरबॉक्स का यूज कर सकते हैं, दोनों का ही टाई अप गूगल से है। इसके अलावा आप किसी अदर ब्राउजर पे ब्राउज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक बात बताई गई है, एट दिस एग्जाम इज सब्जेक्टिव टाइप इज अलाउड टू गिव आंसर। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको टाइपिंग करने के लिए अलाउ किया जाएगा। यू टाइप इन हिंदी, यू नीडेड टू इंस्टॉल हिंदी कीवर्ड in your computer before starting the examination. Examinee will not be allowed to move out the camera version during the examination. इसमें एक बात बताई गई है कि जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें अगर आपको टाइपिंग वाला ऑप्शन दिया जा रहा है तो आप अपना एग्जाम हिंदी या इंग्लिश में टाइप करके करेंगे। इसके लिए आपको हिंदी कीबोर्ड डाउनलोड कर लेना होगा। अब ये हिंदी कीबोर्ड क्या होता है, देखिए आपके मोबाइल में भी हिंदी कीबोर्ड होता है। आप जो भी लिखते हैं, अगर INDIA इंडिया लिखेंगे तो वो हिंदी में इंडिया लिखा आएगा, भारत लिखा नहीं आएगा, इंडिया। जैसे आप किसी का नाम टाइप करते हैं, मान लीजिए किसी का नाम संजय है, SANJAY, तो वो इंग्लिश की जगह हिंदी में भी संजय लिखा आएगा। तो वाला हिंदी कीबोर्ड टाइप कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी एग्जाम दे रहा है उसे पूरे एग्जाम के टाइम इधर उधर मूव करना अलाउ नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद गाइडलाइन टू फॉलो फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसके बाद हमें कौन कौन सी एग्जामिनेशन फॉलो, कौन कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी है एग्जामिनेशन में, वो बता दिया जाता है। इंश्योर योर एरिया इज क्लोज्ड रूम बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट। योर बैक मस्ट फेस द डोर एंड देयर साउंड नॉट बी एनीबडी एल्स इन द रूम। यानी कि जो इसमें
आपको गाइडलाइन दी गई है, उसमें यह बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको जिस रूम में आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको इंश्योर होना चाहिए कि वो रूम आपका बंद हो जाना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो फेस है वो लैपटॉप की तरफ होना चाहिए और आपकी जो बैक साइड है, आपकी जो पीठ है, वो दरवाजे की तरफ होनी चाहिए, और यानी उस कैमरे के अंदर वो दरवाजा आपको दिखना भी चाहिए। और दूसरी बात, आपके कमरे में किसी और की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके कमरे में कोई भी खेलता रहेगा, कोई भी बच्चा घूमता रहेगा या आप कैसे भी बैठ जाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल आपका मुंह लैपटॉप की तरफ और आपकी जो पीठ है दरवाजे की तरफ होनी चाहिए और वो दरवाजा उस लैपटॉप के अंदर दिखना चाहिए। दूसरी बात, डिसेबल ऑल एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम रनिंग इन द बैकग्राउंड अदर देन द वेब ब्राउजर बीइंग यूज्ड फॉर टेकिंग द असेसमेंट। आप जब एग्जामिनेशन देंगे तो आपके बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशंस चल रही होंगी वो आपको क्लोज करके रखनी पड़ेगी, वो स्टॉप करके रखनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है वो उसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा, और वो कहीं ना कहीं आपकी यूएफएम एक्टिविटीज़ में काउंट होगा। यानी यूनिवर्सिटी को तो नहीं पता कि आपका बैकग्राउंड में वो ब्राउज़र चल रहा है, हो सकता है वो नॉर्मल चल रहा हो, लेकिन यूनिवर्सिटी को लगेगा शायद चीटिंग चल रही है। इसीलिए उन्होंने बताया कि बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलनी चाहिए, उसको सबको डिसेबल करके रखना पड़ेगा। दूसरी बात, डिसेबल विंडो नोटिफिकेशन टू अवॉइड पॉपअप ड्यूरिंग एग्जाम, यानी आपको पॉपअप नोटिफिकेशन सारे बंद करने पड़ेंगे। जैसे आप देखते हैं लैपटॉप पे जब हम काम करते रहते हैं इंटरनेट पर, तो नीचे से एक राइट हैंड कॉर्नर पे नीचे से जहां डेट लिखी होती है, एक नीचे से पॉपअप ऊपर उठता है कि आपका एंटीवायरस खत्म हो रहा है, आपके इतने मैसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये सब बंद हो जाने चाहिए। ये पेपर टाइम में अगर काउंट होते हैं तो ये सब चीटिंग मानी जाएगी। उसके बाद है डिसेबल एंटीवायरस अपडेट्स, बार बार नीचे से निकल कर आएगा कि आपका एंटीवायरस खत्म हो रहा है, अपडेट कर लीजिए, वो भी आपकी चीटिंग में माना जाएगा। डिसेबल एनी अदर सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन, आपके कितने भी सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन, जैसे कभी कभार होता है कि आपका विंडो पुराना हो गया, नया विंडो अपडेट कर लीजिए, तो ये सारे नोटिफिकेशन सब बंद होने चाहिए। नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, टैब, आईपॉड, कैलकुलेटर और एनी अदर टेक्स्ट बुक शुड बी कैरिड इनसाइड द रूम, यानी आपको अपने रूम में जिस रूम में एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, टैबलेट, आईपॉड, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद है वेबकैम शुड बी प्लेस्ड राइट ऑन द टॉप मिडल ऑफ योर डेस्कटॉप, यानी कि आप अगर वेबकैम लगाकर यूज़ कर रहे हैं तो डेस्कटॉप के मिडल में राइट साइड पर प्लेस करना है आपको। इंश्योर यू रीड ऑल इंस्ट्रक्शन ऑन स्क्रीन बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन, जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उन इंस्ट्रक्शन को आपको क्लियरली पढ़ना है। देखिए, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप बिना स्किप करे इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। इंश्योर दैट द रीड ऑल इंस्ट्रक्शन ऑन स्क्रीन बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले आपकी स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शन दिखाए जा रहे होंगे आप उसे केयरफुली पढ़ेंगे। और एक बात और बता दूं, अगर आप बाद में भी इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहेंगे तो दोबारा इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, वो आपके पास एक सिस्टम होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको दोबारा इंस्ट्रक्शन पढ़ने का मौका मिल जाएगा। Once the examination start, candidates should not move away from the exam window till the examination of end। इसका मतलब ये है, जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आप अपनी विंडो को, एक विंडो को छोड़कर दूसरी विंडो पे नहीं जा सकते जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं चलेगा। अगर आप गलती से इस विंडो को क्लोज कर देते हैं तो आपका एग्जामिनेशन वहीं पर क्लोज हो जाएगा और आपका टेस्ट वहीं पर सबमिट हो जाएगा। चाहे आपने 1 मिनट बाद भी ये काम किया हो तो आपका एग्जामिनेशन वहीं स्टॉप हो जाएगा और सारी जिम्मेदारी बच्चे की रहेगी। अगर आपने उसमें एक शब्द टाइप करा है उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। मैं इस 9वें पॉइंट को दोबारा से क्लियर कर देता हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप गूगल क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं और एक विंडो के साथ दूसरी विंडो खोलकर आप टाइपिंग करके आंसर निकाल लेंगे तो ये तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे कैप्चर कर लेगी और अगर आप उस विंडो को छोड़कर दूसरी विंडो पे गए तो जैसी वो विंडो क्लोज होगी वो अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है। 10वां पॉइंट है, कैंडिडेट शुड सक्सेसफुली सबमिट द एग्जामिनेशन टेस्ट बिफोर लिविंग द रूम। इसके बाद जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा आपको पूरी उसे सबमिट करने का मौका मिलेगा, आप रूम छोड़ने से पहले उसे सबमिट करके जरूर जाएंगे। दूसरी बात है, डू नॉट स्टॉप शेयरिंग द टेस्ट विंडो। डू नॉट स्टॉप शेयरिंग द टेस्ट विंडो, द टेस्ट विल इमीडिएटली पॉज एंड यू कैन नॉट प्रोसेस फर्दर। यानी कि उसमें नीचे लिखा आएगा स्टॉप शेयरिंग, आप उसको बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। डू नॉट स्टॉप शेयरिंग द टेस्ट विंडो, आप उसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे।
जाएंगे, क्योंकि आपके जो विंडो है वो कैप्चर की जा रही है। जैसे जूम माध्यम से आप एक दूसरे की विंडो देख सकते हैं ना, तो ऐसे ही आपकी विंडो कैप्चर की जा रही है। अगर आप उसे डू नॉट स्टॉप कर देंगे ना, तो क्या होगा, आपका टेस्ट इमीडिएटली पॉज हो जाएगा और एक्टिविटीज़ ऐसी लगेगी कि यूनिवर्सिटी को कि आप चीटिंग कर रहे हैं, और आपका पेपर वहीं पर ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद आपको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। 11वें पॉइंट को मैं दोबारा से बता देता हूं, नीचे लिखा आएगा स्टॉप शेयरिंग। वहां पर आपको स्टॉप शेयरिंग नहीं करनी है। ये मत सोच लेना कि वहां पर लिखा हुआ है स्टॉप शेयरिंग और आप कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद है डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ वेबकैम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसे आप ऑफलाइन एग्जाम में कभी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, जी मेरा पैर सो गया, मेरा पैर दर्द कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप एग्जामिनेशन में जिस पोजीशन पे बैठोगे, आपको पूरे 1.5 घंटे उसी पोजीशन में बैठकर ही पेपर देना है। इसके बाद 13 पॉइंट है क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड एट one at the time clicking the next previous button at the bottom right corner of the test frame will take you the next previous question। यानी इस क्वेश्चन को, इस 13 पॉइंट को मैं इजीली समझा देता हूं। आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आप तो उसे अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि नहीं मैं तो पिछला क्वेश्चन करना चाहता हूं, तो आप उसमें प्रीवियस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका पिछला क्वेश्चन आ जाएगा। और आप कोई सा क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, तो आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन जो बच्चे पहले भी कुछ एग्जाम दे चुके हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, उनके लिए तो इतने इंस्ट्रक्शन भी गाइडलाइन जारी नहीं की जाती जितनी यूनिवर्सिटी आपके लिए गाइडलाइन जारी कर रही है। हालांकि बुराइयां तो है यूनिवर्सिटी में, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं। इसके बाद 14वां पॉइंट है इन द केस ऑफ पावर फेलियर। अगर किसी वजह से पावर फेलियर हो जाती है, इफ योर कंप्यूटर बैकअप फेल, अगर आपके कंप्यूटर का बैकअप फेल हो जाता है, दिस इज स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी तरह से इसका जिम्मेदार बच्चा होगा। यू कैन रिज्यूम यूजिंग द सेम लिंक बट यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम। अगर आपकी पावर फेल हो गई, किसी वजह से आपकी बैटरी ख़त्म हो गई, तो स्टूडेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप उसी लिंक से रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरी बात बता दूं, जितने क्वेश्चन आपने टाइप करे हैं वो सारे क्वेश्चन वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। वो सारे क्वेश्चन वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब आप दोबारा से उसे रिज्यूम करेंगे तो वो एक नए सिरे से खुलकर आएगा। जब नए सिरे से खुलकर आएगा तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। मान लो ये पूरा प्रोसेस 90 मिनट का पेपर होता है और ये गलती से 70 मिनट बाद ऐसा हो गया, तो आपको पूरा पेपर करने के लिए सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं 15वां पॉइंट, अंडर एनी सिचुएशन डू नॉट मूव अवे फ्रॉम टेस्ट विंडो और क्लोज द टेस्ट विंडो। टेस्ट विल बी ऑटोमेटिक सबमिटेड इफ यू डू सो। किसी भी सिचुएशन में कोई भी कंडीशन हो, वो कंडीशन मैं बता दूं, आपका पैर सो गया हो, आपको कहीं वॉशरूम जाना हो, आपको पानी पीना हो, किसी भी कंडीशन में आप क्या नहीं करेंगे, आप अपनी टेस्ट विंडो को क्लोज नहीं करेंगे और उस टेस्ट विंडो से इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा करने से टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिटेड हो जाएगा। ये टोटल पॉइंट थे 15। आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतने कम समय में मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पाता। आपको अगर प्रॉपर ये पॉइंट समझने हैं तो ये इतना टाइम तो लगना ही है। चलिए ठीक है, मेरे को लग रहा है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, आपको प्रॉपर वे में समझ आ जाएगा। कोशिश करूंगा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, तो आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर